खड़े हम गाजियाबाद के यूपी बॉर्डर पर। यहाँ पे किसानों को अपनी मांगे मनाने के लिए 2 महीने से ज़्यादा आंदोलन करते हो गए हैं और इस वक्त हमारे संग यहाँ दीपक जी है जो किसानों को अपना समर्थन करने यहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी जाना माना चेहरा इस वक्त माना जा रहा है। दीपक जी से सीधी बात करते हैं। दीपक जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं जी, बहुत बहुत और धन्यवाद। क्या कहना है, यहाँ पे लंबे समय हो गया किसानों को यहाँ बैठे हुए को? देखिए, मुझे भी यहाँ आंदोलन में आते हुए लगभग 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। 15 दिसंबर से मैं यही आंदोलन को समर्थन करने के लिए लगा हुआ हूँ, लेकिन जो हुकूमत की बेरुखी है वो दिल को पसीज देती है। जो हम देख रहे हैं, हमारी हुकूमत जिसे हमने चुना था, हुकूमत ने हमें नहीं चुना, लेकिन आज वो इस तरीके से हुक्म की नाफरमानी कर रही है कि आज देख लीजिए यहाँ पर बुजुर्ग रो रहा है, माँ रो रही है, बच्चे किलप रहे हैं, लेकिन इस हुकूमत को कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि इसके लिए औलाद होना जरूरी है। बे औलाद को समझ नहीं आएगा कि परिवार का दर्द क्या होता है। परिवार का दर्द आज इन सबको समझ आ रहा है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा फिर भी कि समय रहते सुधर जाओ, क्योंकि आदि छोड़ पूरी को धावे, आदि मिले ना पूरी पावे। आप जो अंबानी अडानी को बचाने में लगे हो, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पूरी संपत्ति खत्म हो जाए मोदी जी, और तुम भी गद्दी तुम्हारी भी वापसी हो जाए, फिर कौन तुम्हें पूछेगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का इतिहास मिट गया है। तो आप किस खेत की मूली हो, ये जनता आपको भी उखाड़ के फेंक देगी, आपको भी उखाड़ के फेंक देगी। और ये किसान है जिसको आप बार बार आतंकवादी बताना चाह रहे हो। किसान है ये किसान अनाज बोता है, बारूद नहीं बोता। अगर ये बारूद बोता होता तब हम मान लेते, और आप इसे आतंकवादी बता रहे हो। मैंने पहले भी कहा था, ये लोग सिख बनाम हिंदू कराएंगे, सिख बनाम हिंदू कराएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार ये दिखा रही थी खालिस्तान खालिस्तान, मुझे तो उसी दिन समझ में आ गया था कि ये कुछ ना कुछ ऐसा कांड करेंगे जिससे हिंदू और सिखों को आपस में लड़ाने का काम होगा। वो 26 जनवरी को लोगों ने मुझसे पूछा एक दिन पहले कि देखो कहीं ऐसा ना हो कि सिख बनाम हिंदू करने वाले ये लोग, इन्होंने पहले ही खालिस्तान वाले शब्द को यूज किया था। ये मेन स्ट्रीम मीडिया इनका शुरू से लगातार ये शब्दों को चला रहा था कि ये जो मैं पहले कह रहा था, लोगों ने कहा था क्या सरकार झुक गई, क्या सरकार झुक गई, तो मैंने कहा था सरकार नहीं झुकी, है सरकार की कूटनीति, और सरकार इस समय कुछ ना कुछ गलत करेगी। और जो इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया चला रही है शुरू से, वो भड़वा ची हिंदुस्तान वाला, वो लगातार चला रहा था खालिस्तानी। और देखिए 26 जनवरी के दिन इन्होंने वही करवाया, साजिश रच दी, किसानों पे कलंक लगा दिया, इस आंदोलन को बदनाम कर दिया। और एक मिनट का लाइव दिखाने आए थे, पता है किस बात के लिए? किसानों का मजाक बनाने के लिए, ये बताने के लिए कि राकेश टिकैत साहब कैसे रो दिए, ये दिखाने आए थे ये लोग। लेकिन क्या हुआ, वो 1 मिनट के लाइव ने बाजी पलट दी। मैं कहता हूं अगर इनने यही काम सिर्फ 1 घंटे कर दें यहां से लाइव दिखाने का पूरे बॉर्डरों से, तो पूरा विश्व हिल जाएगा और पूरे विश्व में सैलाब आ जाएगा। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया अपना काम सही से नहीं कर रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया विज्ञापन एजेंसी बनी हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार ऐसे दिखाती आ रही है जैसे विज्ञापन दिखाते हैं कि फलानी क्रीम लगाओ गोरे हो जाओ, फलाना तेल लगाओ 4 दिन में बाल ले आओ। ये इस प्रकार से हमारे मोदी जी के पीछे पड़ गए हैं 6 साल से विकास करवाने के लिए। ऐसा विकास नहीं होता साहब। 22 बार वार्ता करी, फेल कर दी। तभी तो मैं कहता हूं घर में भी कितना प्रयास करा होगा पर विकास पैदा नहीं हुआ मोदी जी से। जो घर में विकास पैदा नहीं कर पाया वो देश में क्या विकास पैदा करेगा? भगोड़ा है मोदी। इसीलिए बार बार कहूंगा, इसका 56 इंच का सीना है, लेकिन इसको गीदड़ बनकर जीना है, क्योंकि इसका मुकाबला किसान से हुआ है। अरे वो चीन पे भी इतना तगड़ा बॉर्डर नहीं है, उस चीन को तुमने 30 किलोमीटर अंदर घुसा दिया। 1000 देखा कि यहाँ पे बिल्कुल जैसे चाइना पे बनाया, पाकिस्तान पे बॉर्डर की सीमा सुरक्षा करती है, उसी तरह दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे किसानों को रोकने के लिए यहाँ पे बैरिकेड की है। तो इस पे क्या कहना सर? देखिए, एक तो पहली बात, ये दिल्ली के अंदर और लोगों के अंदर एक भय का माहौल तैयार कर रहे हैं। वो ऐसा हमें शो ऑफ करना चाहते हैं जैसे कि ये किसान आंदोलन में आने वाले लोग आतंकवादी हैं। ये उनकी मंशाएं, जिससे क्या है, दिल्ली की जनता परेशान होगी तो वो कहीं ना कहीं परेशान होकर ये कहेगी कि हम किसानों के साथ, किसान हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि देश की हुकूमत ही परेशान कर रही है। उसी ने बैरिकेड्स लगाकर आज दिल्ली की जनता को परेशान करने का काम कर दिया है। हम लोगों ने चारों लेनों में से सिर्फ 1 लेन ली थी, और 1 लेन पे से भी एम्बुलेंस जा रही थी, मतलब 3 लेन खोल कर रखी थी हमने हाईवे की। लेकिन इन लोगों ने आज पूरी लेन बंद कर दी है। ये दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं, देश को परेशान कर रहे हैं, किसानों को बदनाम करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं, इसीलिए अब ये इसमें देख लेना आप, मैं फिर घोषणा आगे से कर रहा हूं, ये फिर कहीं ना कहीं इसमें आतंकवाद को भी घुसाएंगे और फिर कहेंगे देखो बहनों भाइयों
किसानों में आतंकवादी थे, इसलिए हम पहले ही कहते थे। फिर बीजेपी के चिल्लड़ खटमल लग जाएंगे पेलने के लिए, आईटी सेल इनकी शुरू हो जाएगी हमें परेशान करने के लिए। लेकिन इस बार लड़ाई रोटी की है। तो अभी मैं बार बार कह रहा हूं कि आम आदमी को आज अपनी रोटी बचानी है और किसान को अपनी खेती बचानी है, और इन भड़वों से अब लोगों को अपनी बेटी भी बचानी है, बात कर रहे हैं सिखों को बदनाम करने वाली का काम। भाई अरे याद करो सिखों को 550 वर्ष पूर्व जिनका इतिहास लिखा गया था, उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की थी। उनके नाम ली तेग बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह साहब, ऐसे कितने सिख भाई थे जिन्होंने हमारी रक्षा की। आज आप उनको बदनाम कर रहे हो, उनका इतिहास तो पढ़कर आओ। आजादी में भी 80% पंजाबियों का हाथ था, और आजादी का आंदोलन 50% पंजाबियों और सिखों ने लड़ा था। तो क्या अंग्रेज भी तो ये कह सकते थे कि जब पंजाबियों को और सिखों को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? यही वो काम बीजेपी के दल्ले कर रहे हैं, वही आरएसएस की आईटी सेल कर रही है कि आज इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये कह रही है पंजाब का आंदोलन है, हरियाणा का आंदोलन है। अरे भाई ये पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन बन गया है, पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। और फिर वही बात आ रही है कि ये इनको कब से तिरंगे का सम्मान जाग गया। अरे इनके तो खुद आरएसएस के नानाजी देशमुख, जिन्हें भारत रत्न मिला है, वो भी तिरंगे के अपमान करने के लिए भारत रत्न देते हैं। ये तो वो लोग हैं जो तिरंगे के अपमान करने वाले को भारत रत्न दे देते हैं। तो ये हम लोगों को कैसे तिरंगे का सम्मान सिखाएंगे जिन्होंने एक रंग को माना हो? हम तो 3 रंगों की व्याख्या करके बता सकते हैं, इनसे पूछ के आइएगा कभी तिरंगे का मतलब पता है? तिरंगे का मतलब है जिसको सुरैया जी ने गढ़ा था, और इतना बढ़िया तिरंगे का मतलब है कि अगर सब सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। तिरंगे का पहला रंग जो केसरिया है, वो पता है कहां से लिया गया है? सूरज से। सूरज जहां से निकलता है और सूरज जहां तक ढलता है वहां तक मेरा भारत है। कल्पना देखिए आप। इसके बाद जो सफेद रंग है वो पानी से लिया गया है, जहां से पानी शुरू होता है और जहां तक पानी जाता है वहां तक मेरा भारत है। और हरा रंग हरियाली से है, जो भूमि से है, जहां से भूमि शुरू होती है जहां तक भूमि जाती है वहां तक मेरा भारत है। और उसमें लगा अशोक चक्र, ये 24 खंड ये बताता है कि 24 घंटे हमारा भारत हमारे दिल में बसता है, मेरा भारत महान है। ये उस झंडे की कल्पना थी। बताइए उस झंडे में से एक रंग को अलग करना, तोड़ने का काम किसने किया? आरएसएस के लोगों ने। तभी मैंने कहा ये आरएसएस के वो दल्ले लोग हैं जिन्होंने मेरे क्रांतिकारी पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद को आज क्या कहते हैं कुर्बान करवाया, जिन्होंने अल्फ्रेड पार्क में उसकी मुखबिरी दी हो, और आज ये देशभक्ति की बातें कर रहे हैं। तभी मैं कहता हूं मेरे अंदर दल्ले भड़वे ब्राह्मणों का खून नहीं बहता, पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद का खून बहता है। और पंडितों को भी ये समझना होगा, अगर जमीन चली गई और किसान भूखा मरने लगा तो आपको भी दान देने वाला कोई नहीं बचेगा। और हमारी पूंजी तो दान पे ही पलती है। हमने ज्ञान दिया, बदले में दान लिया, लेकिन सही ज्ञान की जरूरत है। तभी बुद्ध ने कहा था बुद्धि शरणम गच्छामि, मतलब अपनी बुद्धि की शरण में जाओ। ना कांग्रेस शरणम गच्छामि, ना बीजेपी शरणम गच्छामि। किसी की शरण में मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ, और आंखों से अंधभक्ति का पट्टा उतारो और देखो, क्रांतिकारियों को याद करो जिन्होंने देश की आजादी में शहादतें दी थी। मैं कहूंगा रात के अंधेरे में वार मत करना मोदी। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझको ले जाके अब लाल किले पर फांसी देना। दीपक पांडे नाम है, लाल किले पर देना, लाल किले पर गोली मारना मुझे, क्योंकि तुम जितना मारोगे उतने क्रांतिकारी पैदा होंगे। हर घर से अशफाक उल्लाह खां निकलेगा, हर घर से भगत सिंह निकलेगा, हर घर से पंडित शहीद चंद्रशेखर आजाद निकलेगा। कितने क्रांतिकारी मारोगे? मारो अब तुम। देखो अगर आजादी खून मांगती है तो हम खून देंगे, क्योंकि आजादी का इतिहास कहां काली स्याही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए तो खून की नदी बहाई जाती है। हम तैयार हैं आजादी के लिए। और क्रांति का मतलब होता है जहां पर इंसान द्वारा किए जा रहे जुल्म को रोकना क्रांति है। तो अब हम लेके रहेंगे क्रांति, हम लाके रहेंगे क्रांति। अब देश मांगेगा क्रांति और आके रहेगी क्रांति। तो ये थे हमारे संग दीपक पांडे जी। आपने सुना कि कितना इन्होंने अपने उज्जवल भाषण से देश को जगाने की कोशिश करी, किसान को जगाने की कोशिश करी, और इन्होंने बेटी के ऊपर ही बोला कि जो मोदी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनका कहना है कि देश में बेटी ही सुरक्षित नहीं है। तो गाजियाबाद से कैमरा पर्सन मनीष के संग मैं परवीन अरोड़ा, HNN RI9 के लिए।